Subscribe my channel and like the video. बहुत वर्षों पहले की बात है। मोहनपुरा गांव एक प्रसिद्ध गांव था। उस गांव में एक पुराना खंडर घर था। गांव के सभी लोग उसे भूत बंगला कहते थे, क्योंकि उसमें एक चुड़ैल रहती थी। इसलिए कोई भी उसके आसपास भी नहीं जाते थे। रमेश ही एक ऐसा लड़का था जो उस भूतिया बंगले के पास जा सकता था, क्योंकि उसके ऊपर हनुमान जी की कृपा थी। दिन ऐसे ही बीतते रहे। एक दिन रमेश की बुआ जी का लड़का सुरेश मोहनपुरा गांव में रमेश से मिलने के लिए आ रहा था, और फिर वह उसी भूतिया बंगले के सामने से गुजरने लगता है। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। फिर वह थोड़ी देर वहां पर रुकता है और बाद में वहां से चल देता है। कुछ देर बाद वह रमेश के पास पहुंच जाता है। फिर रमेश सुरेश से कहता है, और भाई रमेश कैसा है? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे भाई मैं ठीक हूँ, तकलीफ तो नहीं हुई, बल्कि उस खंडर के पास आते ही मुझे कुछ अजीब सा लगा। ऐसा वहाँ पर क्या है? रमेश सुरेश को उस भूतिया बंगले के बारे में कुछ नहीं बताता है और कहता है, चल ठीक है, हम दोनों वहाँ चलकर देखते हैं। और फिर दोनों उस भूतिया बंगले की तरफ चल पड़ते हैं। वैसे तो रमेश के ऊपर हनुमान जी की कृपा थी, और कुछ देर बाद रमेश और सुरेश भूतिया बंगले के पास पहुंच जाते हैं। फिर रमेश सुरेश से कहता है, अब देख, यहाँ कुछ नहीं है। तुझे ऐसे ही कुछ अजीब सा लगा होगा। रमेश के ऊपर हनुमान जी की कृपा थी, इसलिए उन दोनों के कुछ नहीं हुआ, और फिर दोनों अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। Subscribe my channel and like the video. एक बार की बात है। मोहनपुरा गांव बहुत बड़ा गांव था। दिन ऐसे ही बीतते रहे। एक रात उस गांव में एक चोर आ जाता है। चोर अपने मन ही मन में सोचता है, बहुत दिन हो गए, कुछ अच्छी चीज हाथ नहीं लगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु आज तो बड़ा ही हाथ मारूंगा। फिर वह गांव में इधर उधर घूमने लगता है, और फिर वह एक घर में घुस जाता है, और उस घर में घुसकर वहां पर चुराने के लिए सामान देखने लगता है। परंतु तभी वहां पर डरावनी आवाजें आने लगती है। और चोर डर जाता है, और फिर उसके सामने एक राक्षस आ जाता है, और फिर राक्षस उस चोर से कहता है, यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात में? यहाँ मेरे घर में तुम चोरी करने आए हो? अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। बाद में वह चोर उस घर से बाहर निकल जाता है। और कहता है, आज के बाद इस गांव में कभी भी नहीं आऊंगा। इस गांव में तो घरों में भी राक्षस रहते हैं। अगली बार कहीं और से चोरी कर लूंगा, परंतु इस गांव में कभी भी नहीं आऊंगा। और फिर वो अपने घर भाग जाता है।
Subscribe my channel and like the video. बहुत पहले की बात है। एक बार की बात है। रात के लगभग 8 बज रहे थे। राजू को शहर में कुछ काम होने के कारण उसे घर लौटने में देर हो जाती है। वह रात होने के कारण जल्दी जल्दी अपने घर की ओर आ रहा था और कुछ देर चलने के बाद वह सड़क तक पहुंच जाता है। सड़क पर चलने पर उसे डरावनी सी आवाजें सुनाई देती है। फिर राजू काफी डर जाता है और थोड़ी देर बाद वह गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। फिर सुबह होने पर एक गांव के 2 आदमी उसी सड़क से गुजर रहे थे। उनमें से जिसका नाम रिंकू था, वह राजू के कपड़े देखकर समझ जाता है। राजू और रिंकू दोनों पड़ोसी थे और कहता है, अरे ये तो राजू है। रिंकू राजू को देखता है और फिर चिंकू से कहता है, इसकी तो मौत हो गई है, परंतु इसकी मौत कैसे हुई? फिर दोनों गांव की ओर चल देते हैं। फिर अगले दिन उसी सड़क पर जाते हैं और सड़क पर पहुंचने पर उन दोनों को एक और आदमी दिखाई देता है। उसकी भी मौत हो रखी थी। फिर रिंकू अपने दोस्त चिंकू से बोलता है, अरे यार चिंकू, हम कल भी यहीं पर आए थे, तब भी हमें एक मरा हुआ आदमी मिला था और आज आए तो आज भी मिला है। जरूर यहाँ पर कुछ तो है जो लोगों को मार रहा है। फिर चिंकू बोलता है, हाँ यार, तू बिल्कुल ठीक बोल रहा है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। हमें कुछ करना चाहिए। हम दोनों कोई तांत्रिक के पास चलते हैं। फिर दोनों एक तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। फिर तीनों रात को एक जगह पर मिलते हैं और सड़क की तरफ चल देते हैं। सड़क पर पहुंचते ही उनके सामने एक भयानक राक्षस आ जाता है। राक्षस को देखकर रिंकू और चिंकू दोनों डर जाते हैं और फिर तांत्रिक बाबा अपनी जादुई शक्तियों से उस राक्षस को मार देते हैं। इसी तरह की अनेकों कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।